नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। स्वागत है आपका हमारे खास शो सोशल पंचायत में। और आज हम बात करेंगे जिस तरह से हरियाणा में सपा पार्टी ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए सीट नहीं, जो हमारा गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, उसकी जीत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में काफी सारे एंगल इस बात से निकलते हैं कि क्या जो सपा है वो ये चाहती है कि जो यूपी में अभी उपचुनाव होने हैं उसमें इसी तरह से बड़ा दिल कांग्रेस की तरफ से दिखाया जाए, और वो भी वहां पर इसी तरह से जो सीट्स हैं उस पर लड़ने के लिए सपा को सौंप दे। ऐसे में और भी चीजें हैं, क्योंकि सपा का कितना आधार हरियाणा में, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या क्या फैक्टर्स हैं, उन सभी फैक्टर्स पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अरुण, और इसके साथ ही सौरभ, और उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है सैफ। तो सबसे पहले सैफ, हम आपका रुख कर लेते हैं। सैफ, क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में अगर सीधा सीधा देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त कांग्रेस दिख रही है, सेकंड नंबर पर आती है बीजेपी, और उसके बाद बाकी की दो पार्टियां, जैसे कि इनेलो का भी एक आधार बना हुआ है, जजपा का भी एक आधार बना हुआ है। लेकिन अगर हम सपा की बात करें तो सपा का तो कोई आधार ही नहीं है। अगर वो इस पर लड़ती भी और उसके बाद वो हार जाती तो उसकी तो जमानत जब्त हो जाती, तो ये तो उसको करना ही करना पड़ता। मतलब उसके लिए तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली है, और ऐसा करके वो एक बड़ा दिल जो है, या एक बड़ा अपनी इमेज बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कहेंगे इन सब बातों को लेकर? अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, ये ट्वीट में बड़ा इमोशनली था, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि हरियाणा की जीतों के लिए हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं और हम हर तरीके का त्याग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि यूपी की जो विधानसभा में जो 10 सीटों का चुनाव हो गया, उनमें से कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही है। और अखिलेश यादव ये भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर पहले जीत चुकी है, और अभी जो 10 सीटों पे चुनाव होने हैं, शायद समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा करना नहीं चाहती है। 5 सीटें कांग्रेस डिमांड कर रही है, सपा 3 सीटें उनको दी है जी। अखिलेश यादव जानते हैं कि हरियाणा में उनका कुछ ज्यादा है नहीं। उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। जो जहां मजबूत होगा हम उसे इंडिया गठबंधन का दूसरा तरफ। और ये है सर कि कहीं ना कहीं देखना होगा कि जो अखिलेश का ट्वीट था, कहीं ना कहीं इमोशनल कम, ये तंज टाइप का ज्यादा लग रहा है कि हम हरियाणा के चुनाव में नहीं उम्मीदवार उतारेंगे क्योंकि हमें जीत मायने रखती है इंडिया ब्लॉक की। और कहीं ना कहीं उसके बाद उनसे सवाल ये भी किया गया कि जो कांग्रेस है वो यूपी में चुनाव में 5 सीटें मांग रही है जी। और अजय राय ने भी बोला है कि 50-50 का फार्मूला होगा जी। तो अखिलेश यादव ने बोला कि यार 50-50 तो बिस्किट आती है। तो इसका तो साफ है, कहीं ना कहीं अखिलेश से चाहते हैं कि यूपी का जो चुनाव है, क्योंकि लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद में एक वापस से समाजवादी पार्टी का जनाधार लौटा है। बिल्कुल वो चाहते हैं कि इस उपचुनाव में हम 10 सीटों को जीत करके ये मैसेज दे कि वापस से सपा जीवित हो। वहीं कांग्रेस साथ भी ये है कि उसने भी लोकसभा में 6 सीटें जीती हैं, जो उसका बेहतर प्रदर्शन था। तो कांग्रेस भी चाहती है कि उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके और वो ये दिखाए कि नहीं, यूपी में भी कांग्रेस खत्म नहीं हुई। यही वजह कि इसमें जब ये ट्वीट आया अखिलेश यादव की तरफ से, तो बीजेपी की ओर से उन पर तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में भी बेइज्जती करवाई गई थी पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो अखिलेश यादव की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से ये सीट मांगी गई थी, उनसे सीटें मांगी गई थी, लेकिन नाराज भी हो गए थे, बिल्कुल नाराज हो गए थे। इसमें इनकी एकाध सीटें जीत भी गए थे। बयानबाजी भी हमने देखा था किस तरह से हुई थी। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको गठबंधन करना था तो या तो सभी जगह गठबंधन कीजिए, तो कहीं मत गठबंधन। बिल्कुल। तो लगा था कि यूपी में गठबंधन नहीं होगा, लेकिन फिर गठबंधन हो गया। हरियाणा में समाजवादी पार्टी कोई जनाधार नहीं है। हाँ, जो यादव बैंक है, यादव वोट बैंक है, उसको लेकर साधने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सपा को एक सीट जीतते हुए नहीं नजर आ रही। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो जहाँ पर जीत भी नहीं सकते हैं तो वहाँ पे हम दरियादिली दिखा दिया, त्याग बलिदान की। और ये बीजेपी को एक अटैक करने का एक मौका मिल गया साफ साफ, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो यूपी उपचुनाव भी है, बिल्कुल वो भी है। तो अगर आप यहाँ उनको मौका दे रहे हैं तो बिल्कुल वो बीजेपी जो है मौका बनाएगी। जो आज अखिलेश यादव जो दरियादिली हरियाणा में दिखा रहे हैं, जो अभी इसी साल के अंत में हमारे झारखंड और महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र में दरियादिली दिखाएंगे? बिल्कुल, यही तो है कि 10 सीटें मांग रहे हैं भी है, फिर उत्तर प्रदेश भी है, झारखंड है। यहाँ पे इनका थोड़ा सा बैलेंस्ड है कि यहाँ पे इनकी सीटें निकलती है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी थोड़ी सी एक स्थिति में जहाँ पे उसका अस्तित्व है, हरियाणा में कोई इसका अस्तित्व नहीं है। हरियाणा में तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस बिल्कुल जीरो है। कांग्रेस का भी थोड़ा बहुत, कांग्रेस काफी अच्छा प्रदर्शन, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल ही कोई सीट की उम्मीद ना रखे उससे। नहीं, बिल्कुल उम्मीद रखेगी। और कांग्रेस को ये बड़ा मौका मिला है कि लोकसभा में 6 सीटें उत्तर प्रदेश से निकालने के बाद
तो वो चाहती है कि चुनाव में कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़े और वो अपना बेस्ट दे। अगर वो जीत जाती है तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी वापसी होगी। आने वाले 2027 में जब इलेक्शन होगा तो समझिए कि ये आपका ये सेमीफाइनल है उपचुनाव। इसमें जो जैसा परफॉर्म करेगा उस हिसाब से आगे सोचा जाएगा कि हाँ कि अगली पार्टी कितनी मजबूत है। लेकिन अगर सीट बट लोकसभा की सीट बंटवारे को भी देखें तो हमने देखा था ज्यादातर सीटें जो हैं वो अखिलेश यादव ने अपने पास रखी थी और कुछ बची कुछ सीटें कांग्रेस को दी थी। हालांकि कांग्रेस ने जो है ज्यादा सीटें डिमांड की थी, हाँ। लेकिन वो कम पर सेटल हो गए। लेकिन हाँ बिल्कुल, तब उस स्थिति में थे नहीं, एक ही साथ होता है। बिल्कुल। और लेकिन अब जो है लगा 10 सीटों पर अगर उपचुनाव है, आप आधी सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देने वाली बात हो जाती है। कांग्रेस का दावा बिल्कुल सही है क्योंकि 5 सीटें तो सपा के लिए सेफ है, क्या 5 जीत चुके हैं। बाकी 5 सीटों में ऐसी सीटें हैं कि जहाँ पे कांग्रेस थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। मुझे लगता है कि वहाँ देना चाहिए। यहाँ पे अखिलेश की जिद सामने आ जाती है कि नहीं हम 10 सीटों पर लड़ेंगे, हम बेहतर करेंगे, समाजवादी पार्टी जिंदा हो जाएगी यूपी में, विधानसभा चुनाव में हम फिर से हो सकता है वापसी कर लें। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस भी तो यही चाहेगी। बिल्कुल। अच्छा, अब सपा के मन में तो था कि कुछ सीटों पर चुनाव को लड़े हरियाणा में, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले की बात है, 24 से 30-35 घंटे हुए होंगे जब सपा की तरफ से 3-4 सीटों का नाम भी भेजा गया था कि हम कम एटलीस्ट सबसे कम इतनी सीटों पर तो लड़ ही सकते हैं, और फिर अचानक से ये बात निकल कर सामने आई ट्वीट के जरिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, जब चुनाव लड़ने की बात आती है, हमने पिछले चुनावों में देखा था, मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा था हमने किस तरह से सपा ने सारी सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। खामियाजा बाद में कांग्रेस को ही भुगतना पड़ा। हालांकि हरियाणा में इतना जनाधार नहीं है मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का, लेकिन अगर वो दावा ठोकती तो, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी भी है, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं वहां पे, तो कहीं ना कहीं समीकरण जो है नुकसानदेह हो सकता था कांग्रेस के लिए। जिन सीटों पे वो बात भी कर रहे समाजवादी पार्टी, उसमें से जुलाना सीट जो अभी उन्होंने विनेश फोगाट को 17 सीट्स के लिए बात हुई थी और 3-4 मेन सीट्स थी जिसको लेकर उन्होंने नाम दिया। कोई मौका था ही नहीं, तो बात वही हुआ कि जहां हम जीत नहीं सकते थे वहां पे दरिया दिल दिखा देते हैं कि चलो कांग्रेस देखो मैंने आपके लिए सीटें छोड़ दी। अरे भाई आपको कोई विधायक नहीं था, आपका कोई जनाधार नहीं है, आपका हरियाणा में कोई चर्चा नहीं है, तो आप जबरदस्ती का आप वहां पे, वही मैंने कहा ना कि इमोशनल पोस्ट कम लगा, ऐसा रहता है कांग्रेस पर तंज कस रहा है। बिल्कुल। और सौरभ जी, जिस तरह से ये स्ट्रैटेजी मेकिंग हो रही है, ये तो बात है कि एक बीजेपी को हराने के लिए इतने सारे जो ये पार्टी हैं ये एकजुट हो रही है। तो देखिए तो पूरी तरीके से जग जाहिर है, हर मंच पे लोग बोल चुके हैं हमें बीजेपी को रोकना है और किसी भी सूरत में रोकना है। उसके लिए हमें किसके साथ जाना पड़ेगा वो बाद में तय करेंगे, हमको बस रोकना है। अच्छा, ये भी तो है कि अगर हम इस वक्त तो पूरी सारी एक पॉइंट को देखें तो मुझे लगता है कि इस सारे सिनेरियो में जो कांग्रेस है हरियाणा में वो सबसे टॉप पर है। आपको क्या लगता है कि सबसे टॉप पर? दो ही पार्टी मान लीजिए आप, बीजेपी और कांग्रेस। आज बीजेपी मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस सेकंड लीड पे कर रही है, लेकिन तीसरी पार्टी गिने लो, जदपा, ये सब पार्टियां वैसी क्षेत्रीय पार्टियां जो, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा हाई। देखिए अभी पिछले आपने 2 बार से देखा, पिछले 2 टर्म से लगातार बीजेपी सत्ता में है वहां पे। इस बार जरूर झटका लगा बीजेपी को, 5-5 पे जो लोकसभा चुनाव वो 5 सीटें ही जीत पाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव का इतना असर रहने वाला है विधानसभा चुनाव पे, क्योंकि ये ट्रेंड भी रहा है। लोकसभा के चुनाव के नतीजे अलग रहते हैं और विधानसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल उलट आते हैं। तो ये हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी, बिल्कुल ये फैक्टर्स हो सकते हैं। ऊपर से कांग्रेस का इस बार कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, संगठनात्मक लेवल पे जो कांग्रेस का कॉन्फिडेंट है। सौरभ सर क्या कहेंगे आप इसको लेकर? हरियाणा में कांग्रेस कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आई है और मुझे लगता है कहीं इस कॉन्फिडेंस में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अभी जो टिकट बंटवारा हुआ वहां पर भी थोड़ा सा असंतोष दिख रहा है हरियाणा कांग्रेस में। तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ले ना डूबे, क्योंकि बीजेपी के साथ भी वही हुआ। 2 चुनाव से उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई हुआ कि उसने इस तरीके से चुनाव लड़ने रहे कि हर सीट पर समझ लीजिए मोदी और अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरीके का नतीजा क्या आया कि उनको लंबा चौड़ा नुकसान लग गया। अब धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि गलतियां कहाँ पे हो रही थी, अच्छे नेताओं के टिकट काट दिए। लेकिन वापसी भी कहाँ हो रही है, जब जम्मू कश्मीर की लिस्ट आती है पहले आला कमान की तरफ से जारी की जाती है, बवाल हो जाता है, बात आती है कि प्रदेश अध्यक्ष ने अपने आप को कमरे में ही बंद कर दिया, रिपोर्ट्स में से दावा किया जाता है। तो और जब हरियाणा में आती है लिस्ट तो उसके बाद इस्तीफे हो जाते हैं। हालांकि इस बार लिस्ट वापस नहीं ली गई, जैसे जम्मू कश्मीर में लिस्ट वापस करके कम सीटों पे जारी की थी। बवाल बीजेपी में भी है, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व है ना वो बहुत मजबूत है। बिल्कुल। तो जो वो फैसला लेता है तो वो अचानक से जम्मू कश्मीर जैसे लिस्ट उन्होंने बदल दिया। तो लेकिन हरियाणा कांग्रेस में ये चीजें नहीं हो पाती,
कांग्रेस में कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व कुछ तय करता है, बिल्कुल प्रदेश का नेतृत्व एक लेट अलग प्रोसेस मजबूत बहुत है। ज्यादा है। मैंने देखा कि हर चुनाव में देखिए कि बीजेपी की पहली लिस्ट आ जाती है, लेकिन कांग्रेस का मंथन चलता रहता है, लिस्ट बहुत बाद में आती है। और लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो कई सारी पार्टियों की ये- रणनीति है। लेकिन सभी का बीजेपी मतलब का आप है। ये भी देखिए ना, ये किसी तरीके की स्थानीय strategy- स्थानीय स्तर पर जो मर्जी फैसले हो, अल्टीमेटली वो आला कमान के पास जाएंगे। सेंट्रलाइज तरीके से जो है पार्टी चल रही है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे गुटबाजी है कांग्रेस में। आपने देखा सेंटर में जो कांग्रेस है, आला कमान मुझे नहीं लगता पहले इतनी स्ट्रांग थी, लेकिन अभी जो है नेतृत्व काफी सारे बदलाव हुए हैं वहां पे। तो बदलाव तो हुए हैं, सही बिल्कुल। और हरियाणा में भी देखिए आप कितने गुट हैं कांग्रेस के विदिन ही, वो बीजेपी में भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी हिम्मत है कि वो ऊपर वहां पे बगावत कर दें या कुछ अच्छा कर दें। एक बात है सौरभ सर कि अब से लगभग 3 साल पहले का अगर हम देखें तो राजनीति में जो हरियाणा की राजनीति है उसमें हमने देखा कांग्रेस में इतनी तोड़फोड़ की राजनीति हुई थी, आपस में ही गुटबाजी हुई थी, और अब कांग्रेस फिर भी एकजुट नजर आ रही है। और ये वाली स्थिति अब हम देख रहे हैं बीजेपी में शुरू हो गई है ताजा ताजा। देखिए कांग्रेस में क्या है ना, देखिए कि वहां पे कोई आपसी मतभेद नहीं है। वहां पे सभी का अपना एक होता है कि हर राजनेता या हर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी पॉलिटिक्स में एंट्री करे। ये चाहे हुड्डा परिवार है, चाहे सुरजेवाला है, चाहे सैलजा, ये लोग सभी चाहते हैं कि इनका वर्चस्व लौटे। आप कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व देखिए, वहां पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा साउथ का इंटरफेयर है। मैक्सिमम नेता जो टॉप लीडर्स हैं वो साउथ से हैं। नॉर्थ का लीडर उससे कोई बड़ा लीडर है नहीं। अब आप देखिए हरियाणा इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर इलेक्शन है, और राहुल गांधी टेक्सास चले गए हैं, जब यहाँ पे बड़ा मुद्दा था यहाँ पे कि उनको एक करना था। यहाँ पे आपने एक चिंगाई लगा दी, हुड्डा समर्थकों को टिकट का ऐलान कर दिया, बाकी 2 लोग बचे हुए हैं, उनके लिए क्या होगा, रैलियां कैसे होंगी जब लोग कश्मीर के लिए निकल रहे हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जैसा होता है मजबूत बनने लगती है, फिर अचानक से एक ऐसा सिचुएशन आता है कि जहाँ लगता है कि यार अचानक से कांग्रेस शांत क्यों है। वो चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस में नुकसान लगती है, एक फ्लो नहीं बना पाती कांग्रेस कि एक फ्लो में चलता रहे कि हाँ कांग्रेस अभी 99 सीट पहुंची है और उसका फ्लो अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर अचानक से ऐसा लगता है कि राहुल की एक रैली हुई कश्मीर में, उसके बाद अमेरिका चले गए, जबकि इलेक्शन में कितने दिन का वक्त है, पूरे 1 महीने भी नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि और राहुल ऐसा फेस भी हैं जो सीधा पीएम मोदी को टिकर देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आप चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, खड़गे की बात करें, तीसरा फेस तो कोई नहीं, खड़गे इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दैट्स व्हाई। बिल्कुल ठीक है। अरुण क्या लगता है फिर जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है कि भाई हम तो किसी सीट पर लड़ ही नहीं रहे, हालांकि हमने इसको लेकर चर्चा भी करी, लेकिन क्या लगता है कि इससे किसी तरीके का बेनिफिट होगा उपचुनाव में यूपी के? देखिए जाहिर सी बात है, अगर आपका एक विरोधी कम हो जाए, आप जिससे चुनाव लड़ रहे हैं, और वो ये संभवतः वो आप ही के वोट काटे, तो आपको तो बेनिफिट होगा, लेकिन उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पेच आगे और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि देखिए अब महाराष्ट्र का चुनाव है। महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव इतना बड़ा दिल दिखाएंगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जैसे हमने बात की उपचुनाव है, और उपचुनाव में वो इतना बड़ा दिल दिखाएंगे ये भी मुश्किल लगता है। अब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी है, वहां क्या समीकरण रहने वाले, ये और मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि हाँ मैंने हरियाणा में बड़ा दिल दिखाया। 2 लोग हैं, उसमें से एक ने खराब परफॉर्म किया हो तो हम उसको बैठा सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो कि सपा और कांग्रेस दोनों ने लोकसभा इलेक्शन में बेहतर प्रदर्शन किया है। हाँ। ये तो बिल्कुल सही बात। ये नहीं कर सकता कि आप कम सीटों पर लड़ जाओ या आप कम सीटों पर लड़ जाओ। ये आप 2027 का चुनाव और ये उपचुनाव में सीटों को बंटवारा को लेकर के इंडिया ब्लॉक में अच्छी खासी घमासान है। बिल्कुल सैफ, क्या कहेंगे आप, क्या फायदा क्या नुकसान? अखिलेश यादव ने यहाँ पे कांग्रेस का तो कुछ ज्यादा फायदा देखा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर वैसे भी अपने मजबूत थी। तो अखिलेश यादव ने यहाँ पे अपना फायदा किया है और त्याग पत्र देकर उन्होंने बोला है, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि यूपी में उनको सीटें देनी है, तो 5 सीटें डिमांड की कांग्रेस, तो 5 तो नहीं देने, शायद 1 दे दे, लेकिन महाराष्ट्र में अखिलेश यादव बड़ी सीटें डिमांड कर सकते, क्योंकि अभी उनके पास पूरा 3 विधायक है। वो मतलब लेटर नहीं, उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया कि ऐसा है भैया कि आप हरियाणा में अकेले लड़ो, हमारा आपका समर्थन है, हम यूपी में उपचुनाव अकेले लड़ेंगे, या आप महाराष्ट्र में देखा जाए। अगर उपचुनाव में बार्गेनिंग होती है तो बार्गेनिंग का टेबल पे महाराष्ट्र भी पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर हमने उपचुनाव को आपको इतनी सीटें दी हैं तो महाराष्ट्र की विधानसभा में हमें इतनी सीट चाहिए होंगी। आप झारखंड में मत मांगो, आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें तो बात होंगी। तो मतलब इन्होंने ये लेटर, इमोशनल लेटर लिख करके क्लियरिफिकेशन दिया है, ये बता दिया कांग्रेस आला कमान को कि देखो अब हरियाणा आप लड़ लो, और जब यूपी हमारा तो वो हम एक तरह से चीजें सुलझाई नहीं है और शायद उलझ गई हैं उसके बाद।
गठबंधन में एक अलार्म दिख रही है मुझे यार उनकी। अभी ये कहना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी हमने चर्चा की, ऐसे में तो अभी जो सपा है उसकी तरफ से जो फैसला लिया गया है, पूरा जो सिनेरियो है वो इस तरीके का कुछ दिख रहा है कि जहां उन्होंने कोशिश करी कि शायद सब कुछ सुलझ सके और शायद महाराष्ट्र में उनकी राह आसान हो जाए या फिर यूपी उपचुनाव में राह आसान हो जाए, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि ये डगर इतनी आसान नहीं है जितनी अखिलेश यादव सोच रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड हमें बताइएगा जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।